तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ मैथ के जो इम्पोर्टेंट सिंबल हैं उनके बारे में आज जानेंगे। तो चलो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैंने इस कॉपी में सब एक पास से नोट करके रखे हैं, जो भूलें ना हम लोग। अगर कोई छूट भी जाता है तो इसमें लिखा है, सब आ जाएंगे। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो करते हैं फिर। सो दो माइनस तीसरा है ये मल्टीप्लिकेशन और भाग, और पांचवा है परसेंटेज, तो आप में से सभी लोग इतने तो सिंबल जानते होंगे। ये तो बहुत से नॉर्मल से सिंबल हैं, ये तो काफ़ी छोटी कक्षाओं में सभी लोगों को पता चल जाते हैं। फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ। दिस साइन इज प्लस एंड दिस साइन इज माइनस एंड दिस मल्टीप्लिकेशन। और इसे हिंदी में मैं बता देता हूँ, जोड़, घटाना, गुणा, और दिस इज योर डिवीजन साइन, इसे कहते हैं भाग। दिस इज योर साइन परसेंटेज, यानी प्रतिशत। और ये आपका जो है ये है चूंकि, यानी बिकॉज। दिस इज योर साइन देयर फॉर, इसलिए। एंड दिस इज डेल्टा और ट्रायंगल, एंड दिस इज ओम। इनफिनिटी, अनंत। तो आप में से सभी लोग इतने तो जान ही गए होंगे, जो कि काफी बेसिक से सिंबल हैं। सो कुछ एडवांस में करते हैं अब। तो बचा है हमारे पास एडवांस के लिए, जैसे हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर, थीटा, फाई, बीटा। मैं कॉपी से देख के बता रहा हूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कोई कोई जैसे, तो इसके थ्रू मैं भूलूंगा नहीं, तो एक पास से सारे हो जाएंगे। तो चलो करते हैं फिर। 10 ये हो गए और इसमें लगभग 50-60 है, तो सारे मैं अभी लिखा रहा हूँ। और यहीं से करते हैं। 11वां क्या था? पाई। पाई को तो सभी लोग जानते हैं, पाई जिसकी वैल्यू होती है 3.14 अप्रोक्सीमेटली। और आगे तक अगर चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हैं 1459 कुछ यह होती है। और 12 जो है ओमेगा, तेरह। इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, लंब। अब ये जो साइन है ये आपका परपेंडिकुलर का है। जैसे
आपने एक ट्रायंगल बनाया, तो इसमें जो है आपका ये बेस है, ये हाइपोटेनस है जिसे कर्ण कहते हैं, और ये आधार है, और ये लंब है, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। तो अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखना चाहे तो इसे सीधा यही लिख देते हैं, तो दिस इज योर परपेंडिकुलर साइन। और 14 पे देखते हैं, आपका थीटा है, इसे लिखते हैं हम लोग थीटा, ना कि थीटा, तो हिंदी में थीटा। और 15 पे कौन सा है, फाई, दिस इज फाई। तो सभी लोग आप लोग समझ ही गए होंगे, दिस इज फाई, थीटा परपेंडिकुलर ओमेगा पाई इन्फिनिटी ओम ट्रायंगल, या डेल्टा, देयरफॉर बिकॉज परसेंटेज डिवीजन मल्टीप्लिकेशन माइनस प्लस। तो ये तो बहुत से बेसिक वाले थे। अब आगे बढ़ते हैं, पहले थोड़ा बोर्ड को क्लियर किया जाए। सो टेंशन की कोई बात नहीं, सारे याद होंगे आप लोगों को। अभी थोड़ी लाइट यहाँ पे लग रही होगी, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दो वीडियो में एडजस्ट कीजिए, उसका भी मैं कुछ निवारण करता हूँ। कहाँ पे था मैं, यहाँ, ये बी में अगर आप इस लाइन को थोड़ा लंबा कर देते हैं तो इसे कहते हैं बीटा। बीटा इसे ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा देखने को मिलता है। और अब देखते हैं, इक्वल को तो सभी जानते हैं, बराबर, इसके बिना तो कोई काम ही ना होने वाला मैथ्स में। और अगर इसे बीच से ऐसे काट दे तो इज नॉट इक्वल, बहुत ज्यादा ही सिंपल है, इज नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। सो देखो काफी सरल सरल है, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग छोटी क्लास में हैं तो आप लोग एक पेपर पे जैसे कि मेरे लिखा है पन्ने पे, ऐसे ही अपना बना लीजिए चार टाइप का कुछ, रोज मॉर्निंग में 2-3 दिन बराबर देखिए तो सारे याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अब कहाँ पे हैं, अंडर रूट, जिसे कहते हैं हम स्क्वायर रूट, हिंदी में वर्गमूल। अब हैं, ये भी तो बहुत जाना ही जाना सिंबल है, क्वेश्चन मार्क, QUSTION, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न वाचक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज अल्फा, अल्फा बीटा गामा, ये भी भाई साहब बहुत तहलका मचाए रहते हैं, ये मॉडर्न फिजिक्स के तो बहुत चहीते हैं। दिस इज पैरेलल, यानी समांतर। अरे मैंने 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं 22 पे, यानी कि डाल लेते हैं यहाँ 16, 17, 18, 19, 20, 21,
और 22 23 पे आ गए। ये था आपका पैरेलल का सिंबल। और जो सांप जैसा टेढ़ा मेढ़ा हो उसे कहते हैं समरूप। और क्या है सिमिलर और कोलन। और 25 वाला जो है, 4 ऐसे मार्क्स अगर लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रपोर्शन का। प्रपोर्शन एंड दिस इज कोलन। और ये सिमिलर। तो हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे? अनुपात, समानुपात और समरूप। अनुपात, समानुपात। मेरी राइटिंग समझ में तो आ ही रही होगी, मैंने लिखा तो साफ साफ है वैसे। और ये क्या होता है? जैसे ये है, इसे हम लोग कहते हैं एंड। और अगर इसका एग्जांपल हम लोग देना चाहें तो ऐसे ए एंड बी, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये आपका था इसका एग्जांपल। सो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लें। कहाँ गया कपड़ा? तो इसे क्लियर कर। था अपना 27 नंबर सिंबल, फैक्टोरियल। दिस इज नोन एज फैक्टोरियल। इसको हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अगर 4 के आगे फैक्टोरियल लगा है तो इसे हम लोग उल्टी गिनती में लिखना चालू कर देंगे, मतलब उतना ही मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 4 फैक्टोरियल लिखा है तो 4, इंक ज्यादा है इसमें, यहाँ पे हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, जो कि फैक्टोरियल का मतलब होता है पीछे चलते जाओ और गुणा करते जाओ। तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। हिंदी में भी इसे यही कहेंगे। अगर कुछ और कहा जाता होगा तो मुझे तो ये पता नहीं भाई। तो 28 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। ये इसे हम लोग कहते हैं सेमीकोलन। जैसे कोई फॉरेनर कहेगा तो इसे क्या कहेगा? सेमीकोलन। तो अपने यहाँ क्या है? सेमीकोलन। और इसे देखें तो क्या कहेंगे? एज इफ। हिंदी के उसमें अगर देखें, जैसा कि, जैसा कि। अब जो हम लोग डेली यूज करते हैं, जो कि अपने काफी चहीते ब्रैकेट्स हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आई होप आप लोग जानते होंगे, बट इसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए मैं बताता हूँ। ये आपका छोटा ब्रैकेट, इसे क्या कहते हैं? ये छोटे ब्रैकेट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस। तो देखते हैं इसकी स्पेलिंग को। पैरेंथेसिस।
स्पेलिंग कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, सो अगर कोई हुई हो उसे भूल के आप लोग लिख लियो। छोटा कोष्टक 30 है। मंझला ब्रैकेट जिसे बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं? करली ब्रैकेट्स। मंझला कोष्टक। तो ये रहा आपका कर्ली ब्रैकेट, ये रहा पैरेंथेसिस। अब आपका कौन सा बचा है? बड़ा ब्रैकेट। और बड़े ब्रैकेट को क्या कहते हैं? 31 नंबर। बड़े ब्रैकेट को कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। कहने का मतलब बड़ा कोष्टक। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड। सो इसके बाद मैंने लिखा है ग्रेटर देन, लेस देन, अप्रोक्सीमेटली, क्यूब, टॉर्क। जो कि ग्रेटर देन और लेस देन पता ही होगा, बट मैं जब करा ही रहा हूँ तो इसको भी करा ही देता हूँ, छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग टैलेंटेड लोग हैं। दिस इज ग्रेटर देन, लेस देन, इसे कहेंगे से बड़ा, से छोटा। तो अब इधर का मैं मिटा देता हूँ। आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके नोट कर ही लिया होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कुछ ही बचे हैं, तो बस आप लोग घबराइए मत, बस हो ही गए। इतने भी ज़्यादा नहीं है, जो डेली यूज वाले हैं हो ही गए हैं बस। इसका एग्जाम्पल चलो बाद में दूंगा, अगले वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। This symbol known as approximately, लगभग। My handwriting is little bad, so please सब लोग समझने का प्रयास करिए। मैं काफ़ी सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ, बट पहले की आदत है। दिस इज योर क्यूब, कहने का मतलब घनमूल, क्यूब रूट। टाउ हिंदी में, टाउ इंग्लिश में, टॉर्क। और जब इसे आप लोग ज़्यादातर देखने को आप लोगों को मिलेगा ये फिजिक्स में, टॉर्क। यही तुम्हारा जो 12th की फिजिक्स है, फर्स्ट चैप्टर एंड मैग्नेटिज्म वगैरह में। और ये है तुम्हारा सर्वांगसम वाला, सर्वांगसम
इसे कॉन्जुगेट समथिंग कुछ ऐसा ही बुलाते हैं, मुझे कंफर्म नहीं याद है, तो आप लोग देख लेना, इसे कॉन्जुगेट ही बुलाते होंगे, वैसे शायद यही कहते हैं। और ये सिंबल रहा, अरे थोड़ा गड़बड़ हो गया, फॉर ऑल, सभी के लिए। और ये उल्टा ई, अगर हम लोग उल्टा ई को बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट यानी अस्तित्व में है, अस्तित्व में। और अगर इसे बीच से चीरा लगा देते हैं, कहने का मतलब है इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच देते हैं तो डजंट एग्जिस्ट, अस्तित्व में नहीं है। अरे डजंट, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, डज नॉट। और कोई बचा? हाँ बच्चे तो हैं दो तीन, जैसे कि तुम्हारा 11th क्लास का सेट वाला चैप्टर है, उसके कुछ हैं सिंबल, यूनियन, इंटरसेक्शन, इफ ओनली इफ, तो वो भी मैं करा रहा हूँ बस। दिस सिंबल, अरे कहाँ गया, सम ऑफ सिग्मा, इसका मतलब है अगर ये किसी के आगे लगा है तो उसके आगे बस जोड़ते चले जाओ, उसको इन्फिनिटी तक है तो इन्फिनिटी तक जोड़ते चले जाओ, जैसे फैक्टोरियल को उल्टा गुणा करते हैं इसे जोड़ते चले जाओ। अगर मॉड एन है, अरे नहीं समीशन एन है तो इसे बस जोड़ते चले जाओ। ये भी तुम्हें 11th क्लास में मिलेगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वगैरह वाले चैप्टर में। और ये तुम्हारा ट्राइडेंट शेप का जो है, ट्राइडेंट कहने का मतलब त्रिशूल शेप वाला जो है, इसे कहते हैं साई। इसका तो जिक्र हायर क्लासेस में होता है, जैसे कि बीएससी वगैरह में। इसके आगे पी साइलेंट रहता है और एस आई जो होता है उसे साई पढ़ते हैं। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है इतने का ही होता है, पी साइलेंट रहता है। लैम्डा भैया तो वेवलेंथ फिजिक्स की, ये तो लैम्डा भैया जिंदाबाद है। लैम की जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो बहुत है, लैम्डा। हिंदी में भी वही कहते हैं जो इंग्लिश में कहते हैं। तब तक आप लोग इधर का नोट करें और मैं इस साइड का मिटा के तब तक जो बच्चे हैं वो करा देता हूँ, बस 2-4 और हैं। वैसे कहने का मतलब है तो बहुत सारे, बट अभी जो हम लोगों को पढ़ना है 12th क्लास तक उतने मैं करा दे रहा हूँ, बाकी का बाद में देखा जाएगा।
क्योंकि पढ़ते वक्त आप लोगों को डाउट ना रहे कि कौन सा सिंबल है क्या है। तो लैम्डा तक हो गया। अब रहा जैसे हम लोगों ने पैरेलल वाला किया था, समांतर इसके बीच में कर देंगे, ऐसा लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगा इज नॉट पैरेलल। और है फिर ये समरूप वाला था, इसके बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें तो ये भी इज नॉट सिमिलर। समरूप नहीं है, समांतर नहीं है। अब ये कुछ है कड़ाकेदार। dy dx द सिंबल ऑफ डेरिवेशन, हिंदी में अवकलन। इनका जिक्र कक्षा 11 से चालू हो जाता है, लिमिट वाला चैप्टर जो है वहां से। 12th फिर तो पढ़ते ही जाओ भैया। ये भी है, इनका नाम है इंटीग्रेशन, कहने का मतलब इंटीग्रल, समाकलन। इनका उल्टा समाकलन, समाकलन का उल्टा ये। तो अगर आपने कोई डेरिवेशन को सॉल्व किया है तो अगर उसे उसके आंसर को इंटीग्रेट करेंगे तो देन दिस इज फाइंड आउट। एंड अगर इसको अवकलित करेंगे तो इसका क्वेश्चन पा जाएंगे। तो एक दूसरे के लोग उल्टा हैं। और म्यू, म्यू की स्पेलिंग क्या होगी पता नहीं क्या होगी। इसे हिंदी में म्यू कहते हैं, इंग्लिश में भी कुछ ऐसे ही कहते होंगे म्यू। ये तो कैट वाला म्यू हो गया, पता नहीं, आई डोंट नो यू है या डब्ल्यू है, तो आप लोग देख लेना। और ये है बिलोंग्स टू, ये भी सिटी वाला है, बिलोंग्स टू। इसका मतलब है सदस्य है, और बीच से अगर लाइन ड्रॉ कर दी तो डू नॉट बिलोंग्स टू, सदस्य नहीं है। हाँ, तो एक और बचा है, उसे मैं कहाँ पे लिख दूं? चलो यहाँ पे लिखता हूँ, I double F if only if, केवल यदि, केवल। ये भी भैया बड़े महान आदमी हैं, इनका भी बीएससी में काफ़ी ज़्यादा यूज देखने को मिल जाता है, सेकेंड ईयर में खासकर। हम लोग को 4 ईयर वगैरह चैप्टर पढ़ते हैं, 4 ईयर LT LA वगैरह। तो आप सभी लोग नोट कर लें वीडियो को पॉज करके, और चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं इस पे अब NCERT के सारे लेक्चर अपलोड करूँगा, हालांकि दो दिन में तो एक लेक्चर आ ही जाया करेगा। सो NCERT मैं कराऊँगा मैथ्स और फिजिक्स, इसीलिए मैंने पहले सोचा सारे सिंबल करा देता हूँ जिससे आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें।